जब हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? बड़े बड़े किले, आलीशान महल, है ना? लेकिन इसकी असली पहचान, इसकी आत्मा, वो इसके आध्यात्मिक इतिहास में छिपी है। तो आज हम उसी विरासत की खोज पर निकलेंगे जिसे यहाँ के महान संतों ने अपनी शिक्षाओं से गढ़ा है। देखिए, ये सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानी नहीं है। ये उन संतों की कहानी है जिनकी शिक्षाओं ने एक ऐसी भक्ति की लहर पैदा की जो आज भी, सच मानिए, राजस्थान की हवाओं में महसूस होती है। तो चलिए इस आध्यात्मिक सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन दूरदर्शी संतों की जिन्होंने इस पूरे आध्यात्मिक आंदोलन की नींव रखी। ये सिर्फ उपदेश देने वाले नहीं थे, बल्कि ये वो विचारक थे, वो विजनरी थे जिन्होंने राजस्थान को एक नई ही दिशा दी। अच्छा, इनमें से एक बहुत ही बड़ा नाम है संत मावजी का। जानते हैं, उन्हें भगवान कृष्ण का निष्कलंक मतलब कलंक रहित अवतार माना जाता है। उन्होंने ही निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की और उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को रास्ता दिखा रही हैं। संत मावजी की जो सारी शिक्षाएं हैं वो उनके 5 पवित्र ग्रंथों में लिखी हुई हैं, जिन्हें चोपड़ा कहते हैं। ये 5 ग्रंथ हैं: प्रेम सागर, मेघ सागर, साम सागर, रतन सागर और अनंत सागर। और कहा जाता है कि इनमें से हर एक में गहरे आध्यात्मिक रहस्य छिपे हैं। अब मिलते हैं एक ऐसे संत से जिनकी कहानी बिल्कुल फिल्मी है। एक राजकुमार जो संत बन गए। ये थे संत पीपाजी। गागरोन के शासक थे जिन्होंने अपना राजपाट सब त्याग दिया और भक्ति का रास्ता अपना लिया। और उनकी इस आध्यात्मिक यात्रा के निशान वो आज भी पूरे राजस्थान में मौजूद हैं। जैसे गागरोन दुर्ग में उनकी जो छतरी है वो उनके शाही अतीत की याद दिलाती है। फिर बाड़मेर के समदड़ी में उनका मंदिर भक्तों का एक बड़ा केंद्र है। और टोंक के टोडाराय की गुफा वो उनकी गहरी तपस्या का प्रतीक है। तो ये तो हुई राजाओं और राजकुमारों की बात। अब बात करते हैं उन संतों की जो राजा महाराजा नहीं बल्कि हम आप जैसे आम लोगों के बीच से आए थे। और उनकी आवाज में वो ताकत थी जिसने समाज में बराबरी और भक्ति का संदेश फैला दिया। इन्हीं में से एक थे धन्नाजी जाट। उन्हें अक्सर राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। सोचिए, वो एक साधारण किसान थे। उनकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि भगवान तक पहुंचने के लिए न तो धन चाहिए, न कोई ऊंची जाति, बस एक साफ दिल और सच्ची भक्ति चाहिए। और फिर आते हैं संत रैदास, जिन्हें उनके ज्ञान और विनम्रता की वजह से संतों का संत कहा जाता है। वो इतने प्रभावशाली थे कि खुद मीराबनी ने उन्हें अपना गुरु माना और चित्तौड़गढ़ बुलाया था। आज भी वहां बनी उनकी छतरी उनके लिए सम्मान का प्रतीक है। उनकी सबसे मशहूर कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये आज भी उतनी ही सच है ना? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर मन और इरादे नेक हैं तो तीर्थ कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर ही है। क्या कमाल की बात कही है। तो इन संतों की जो शिक्षाएं थीं वो सिर्फ विचारों तक ही नहीं रुकीं। उन्होंने बड़े बड़े संस्थानों को जन्म दिया। इन शिक्षाओं को जिंदा रखने के लिए कई संप्रदाय बने। चलिए कुछ खास संप्रदायों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले है लालदासी संप्रदाय। इसे संत लालदास जी ने शुरू किया था। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि वो मुगल सम्राट अकबर के जमाने के थे और उन्होंने अपनी दीक्षा एक मुस्लिम फकीर गदन चिश्ती से ली थी। ये उस समय के धार्मिक सद्भाव का कितना बड़ा उदाहरण है। अब देखते हैं कृष्ण भक्ति के 2 बड़े रास्ते, वल्लभ संप्रदाय और गौड़िया संप्रदाय। दोनों के केंद्र में भगवान कृष्ण ही हैं, लेकिन उनकी पूजा के तरीके थोड़े अलग हैं। वल्लभ संप्रदाय, जिसे पुष्टि मार्ग भी कहते हैं, वो अपने हवेली संगीत के लिए जाना जाता है। वहीं गौड़िया संप्रदाय का मुख्य केंद्र करौली का वो शानदार मदन मोहन मंदिर है। तो ये हवेली संगीत है क्या चीज? देखिए, ये वल्लभ संप्रदाय की एक बहुत ही अनोखी परंपरा है। इसमें मंदिरों को भगवान का घर मतलब हवेली माना जाता है और फिर संगीत के जरिए कृष्ण की रोज की लीलाओं का जश्न मनाते हैं। ये सिर्फ गाना बजाना नहीं है, बल्कि भक्ति और कला का एक पूरा लाइव एक्सपीरियंस है। तो इन सभी संतों, इन विचारकों और इन अलग अलग संप्रदायों की शिक्षाओं का निचोड़ क्या है, इसका सार क्या है? असल में एक ऐसा मैसेज जो समय और समाज के हर बंधन से परे है। तो सवाल यही उठता है कि इन सभी अलग अलग संतों और संप्रदायों की शिक्षाओं का वो एक अंतिम संदेश क्या है? अगर हमें उनकी सारी बुद्धिमत्ता को सिर्फ एक विचार में समेटना हो तो वो क्या होगा? इसका जवाब हमें रामानंद के दर्शन में मिलता है, और वो ये है कि ईश्वर सिर्फ इंसान के अच्छे गुणों को पहचानता है, उसकी जाति या बुराइयों को नहीं। और आगे की दुनिया में कोई जाति होगी ही नहीं। यही इन सभी संतों का टाइमलेस मैसेज है।
एक ऐसा संदेश जो हर रीति रिवाज से ऊपर उठकर सिर्फ इंसानियत और बराबरी को सबसे बड़ा मानता है।